हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मेरा ब्लॉग आज का स्टार्ट हो चुका है। काफी छुट्टियों के बाद ही मेरा काम, देखिए घर का काम तो कभी नहीं खत्म होता है। वो छुट्टी हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, बल्कि बढ़ जाता है, घटता नहीं है। बट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, टाइम का इशू खत्म हो जाता है कि इस टाइम तक ये काम करना ही करना है। बस छुट्टियों का बस एक ही फायदा यही होता है, बाकी काम तो दोगुना और हो जाता है। तो वही फिर से अपने रेगुलर काम पे फिर आ गए हैं हम लोग। छुट्टियां खत्म, सेलिब्रेशन खत्म, सब खत्म। फिर एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से घर के कामों में, डेली के रूटीन में लग गए हैं हम लोग। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, उनका ब्रेकफास्ट मैंने उनको करा दिया है, लंच पैक करके उन्हें दे दिया है और फिर से मैं रूम में आ गई हूँ अपना रूम क्लीन करने। रूम में डस्टिंग में कर चुकी हूँ, मॉपिंग में ऑलमोस्ट मेरे दोनों काम हो चुके हैं। बस मैंने कुछ कपड़े धुले थे एक दिन पहले, वो सूख चुके हैं, तो उन्हीं को फोल्ड करके उन्हें उनकी जगह पे रखना है। वही काम करने फिर से मैं रूम में आ गई। टेबल, अगर घर में बच्चे हों तो टेबल कभी भी आपकी सेट नहीं रह सकती है, स्पेशली मेरे साथ यही हो रहा है। मैंने फटाफट टेबल सेट किया, उसके बाद फिर मैं शावर लेकर फिर मैंने आज कपड़े धुले। छुट्टियों में क्या होता है कि कपड़े तो रेगुलर तो काम होता नहीं है, बट वही ना, छुट्टियां हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है। तो घूमना टहलना, इधर जाना उधर जाना, उस चक्कर में कपड़े रह गए। और थोड़ा मौसम भी खराब था, तो इसलिए मैंने और स्पेशली नहीं धुला। मैंने सोचा धूप थोड़ी निकल जाए तभी कपड़े धुलूंगी। तो वही मैंने आज फटाफट सारे कपड़े धुले। मेरी चादर भी थोड़ी, बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई थी, मैंने उसको भी फटाफट लगे हाथ, मैंने धूप है, मैंने कहा इसी हाथ धुल दे और सूख भी जाएगी और सही भी रहेगा। और जब धूप की किरणें मेरे ऊपर पड़ती है ना, वो कपड़ा हो या चाहे मैं हूँ, डबल एनर्जी के साथ मैं चार्ज हो जाती हूँ। धूप देखते ही तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि सारे कपड़े आज के आज ही सूख जाएंगे। और दूसरा बात, दिन आज थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा आज बाहर निकलने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर ठंडी में यही होता है कि हम एक रूम में बंद रह जाते हैं, क्योंकि बाहर ठंड होती है, बाहर ब्लैंकेट से निकलने का तो मन ही नहीं करता है। एक्स्ट्रा काम तो भूल ही जाइए। पर वही है ना कि जब धूप पड़ती है तो एक एनर्जी आती है, और धूप की किरणें देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं धूप। तो वही धूप खाने के बाद, कपड़े डालने वाले के बाद फिर मैं सीधे किचन में आ गई। किचन का हमारा तो जन्म जन्म का साथ होता है। किचन तो हमसे कभी ऐसा कोई रह ही नहीं सकता कि किचन में हमें जाना ना पड़े। तो बस फिर वही है, मैं सारा काम धाम करके फिर किचन में आई हूँ। सफाई मेरी किचन की हो ही चुकी है, थोड़ा बहुत इधर उधर था, वही मुझे करना था। फिर मैंने सोचा 12-1 बज रहा है, तो ओम क्या करता है, 12-1 बजे बोतल पी के सो जाता है। तो मैंने सोचा लो फटाफट उसकी बोतल लगा दूं। दूध वाले भैया भी आए थे, तो मैंने सोचा लो बोतल भी लगा देती हूँ, लगे हाथ दूध भी उबाल दूंगी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो मैं वही इसकी बोतल बनाने लगी। तो चीनी चेक की, तो चीनी की पूरा मतलब कंटेनर खाली ही है। तो फिर मैंने फटाफट चीनी भी अपनी जो मतलब मेरा कंटेनर है उसको मैंने फिर रिफिल किया, उसको भरा। उसके बाद फिर ओम का दूध फटाफट मैंने बनाया और ओम को दूध पीने के लिए दिया। बच्चे आप जानते हैं कि वो अपने मुताबिक काम करते हैं, बहुत ही कम होता है वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। पर मेरे साथ भी सेम यही है। ओम मेरा जब मर्जी तब करता है, पूरा मैं उसका शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी वो छोटा है ना, तो अभी खुद उसको नहीं पता कि एक पल को मुझे क्या करना है। तो वही उसका टाइम टेबल सेट हो रहा है, बट बच्चे कहाँ मानते हैं, खेल से ही फुर्सत नहीं मिलता। ओम का तो सेम आलम है कि रूम से बाहर निकलते ही खेल चालू। फिर वही है, मैं फटाफट उसको लेकर अंदर आई हूँ। मैंने कहा फटाफट तुम बोतल पियो, और उसके बाद कपड़े थोड़े बहुत फोल्ड हुए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, उन्हें मैं फटाफट फोल्ड करने लगी हूँ, क्योंकि वो रोने लगा था। तो मैंने सोचा लो पहले इसको सब कर दूं इनका काम, उसके बाद ही अपने कपड़े फोल्ड करूँ, उनको उनकी जगह पे सेट करूँ। धूप तो है जरूर, बट गलन उतनी ही है, ठंड उतनी ही लग रही है। ठंड में कोई कतो ही नहीं है। तो वही फिर फटाफट मैंने क्या किया, कार्डिगन पहन लिया। मैंने सोचा लो पहन लूं, हाफ में तो ठंड ही लग रही है। तो मैं फटाफट उसे अपना कार्डिगन पहन लिया। फिर मैंने सारे कपड़ों को उन्हें उनकी जगह पे रखकर सेट कर दिया। फिर मैं बेड पे आ गई लेटने। तो ओम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, उनकी बातें, उनकी शैतानियां बढ़ती जा रही है, तो मेरे साथ खेल रहे हैं। पिकाबू एक नया कोई गेम सीखे हैं, तो उसको मेरे साथ खेलने की पूरी कोशिश करते हैं। ब्लैंकेट में अपने आप को छुपा के फिर पिकाबू करते हैं मेरे साथ। वही क्या, तब तक मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, तो वही फोन पिक करने उड़ गई। और वो आधे घंटे में आ भी गई। तो मैंने उसी चाय नाश्ता पानी जो भी देना था, मैंने उसको पानी वानी दिया और पी रही थी। उसकी एक बेटी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, उसका नाम वानी है। इतनी क्यूट है, उसकी बातें आप सुन लीजिए, बहुत अच्छे से बातें करती है। तो ओम को मेरे एक कंपनी मिल गई और ओम उसके साथ खेलने कूदने लगे। ओम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओम के घर जब कोई आता है तो ओम बहुत खुश हो जाते हैं, मेरी तरीके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर आता है। और स्पेशली कोमल
कोमल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत मतलब बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी है, मतलब उसके अंदर भी एक एम्बिशियस है, बहुत अच्छी है वो। तो आ गई तो मैंने फिर उसके लिए उसको बिस्किट पानी जो भी देना था मैंने उसको दिया, मीठा पानी। उसके बाद फिर मैंने उसके लिए कहा कॉफी बना दे, तो मैंने उसी को दे दिया कॉफी तुम फेंटो, और इधर मैं उसके लिए फटाफट पापड़ बनाने लगी। तो उधर वो बेचारी बैठ के कॉफी सेक कर रही है, इधर मैं उसके लिए पापड़ बना रही हूँ। इधर मेरी कॉफी भी बन गई है, कॉफी भी मैंने खूब अच्छे से बना ली है, दूध गर्म करके खूब अच्छे से उसमें डाल दिया, मतलब खूब अच्छा सा फॉथ बना था, पीने में बहुत मजा आई, बहुत टेस्टी लगी। और वैसे भी मुझे कॉफी बहुत पसंद है, स्पेशली तब कोई जब उसको फेंट कर देता है तब उसने फेंट दिया था, इसलिए जल्दी भी बन गई, बहुत अच्छे से बन गई। तो इधर हम लोगों ने कॉफी पापड़ को खूब एंजॉय किया। उसके बाद मैंने सोचा ला उसके लिए मैक्रोनी बना दूं, बच्ची मतलब घर में मैक्रोनी थी भी उस वक्त, तो मैंने वही उसके लिए चढ़ा दिया। भगोने में मतलब 1 मग पानी ले लिया था, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया, और पानी जब खूब अच्छे से उबलने लगा तो उसी में मैक्रोनी डालकर उसको हिलाते रहे, क्योंकि मैक्रोनी डालने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो नीचे चिपक जाती है। अगर आप उसे स्टिर करते रहते हैं तो वो अच्छे से उबल जाती है। तो इधर मेरी मैक्रोनी भी अच्छे से उबल गई और मैंने उसको फिर छान लिया। और नल के नीचे रखने से, मतलब नल के नीचे रख के एक धार से आप पानी चलाते हैं जब उसमें ठंडा पानी, तो मैक्रोनी आपकी चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छे से वॉश भी हो जाती है, और इससे बहुत अच्छे से मतलब साफ भी हो जाती है, थोड़ा बहुत जो डस्ट उसके अंदर होती है वो साफ हो जाती है। तो इधर मेरी मैक्रोनी भी खूब अच्छे से उबल गई और मैंने उसको मतलब धुल भी लिया, और इधर मेरी जो सब्जियां थी मैंने उधर सब्जियां भी अच्छे से चॉप कर ली। फिर उसको फिर फ्राई करने की बारी आ गई। तो फ्राई करने के लिए मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ले लिया, मतलब तेल ले लिया, उसी में मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया, और जीरा खूब अच्छे से जब मेरा तड़क गया, मतलब बिल्कुल अच्छे से जीरा मेरा स्टर हो गया, तो फिर उसमें मैंने 2-3 प्याज थी उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। मैक्रोनी में क्या होता है, रफली चॉप की हुई प्याज खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो कर लिया। हरी मिर्च रखे रखे लाल हो गई थी, तो मैंने फिर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी, कम से कम 4 लाल मिर्ची थी, उसको मैंने डाल दिया। और उसके बाद खूब जब प्याज खूब अच्छे से भुन गई तो फिर उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डाल दिया। हल्दी डालने से क्या होता है, कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो जब हल्दी खूब अच्छे से पक गई तो उसमें 2-3 टमाटर थे, उसे भी रफली ही चॉप किया था, वो भी उसी में डाल दिया, और वो भी खूब अच्छे से पक गया। जब टमाटर खूब अच्छे से पक गया तो उसमें वैसे भी टमाटर डालने के बाद नमक तुरंत डाल देना चाहिए, इससे क्या होता है टमाटर जल्दी गल भी जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है। तो उसको टमाटर डाल दिया, फिर उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, और जब खूब अच्छे से ये भुन गया, थोड़ा सा मिला दें इसमें, हाँ थोड़ा सा डाल देना ऊपर से स्प्रिंकल कर देना। हाँ क्या बना रही हो कोमल, क्या बना रही हो? मैक्रोनी खाओगी? हाँ। मैं किचन में बना रही थी, उससे रहा नहीं गया, वो भी किचन में आ गई और साथ में हेल्प कराने लगी और खूब ढेर सारी बातें करने लगी। हम लोगों ने खूब ढेर सारी बातें की, पुरानी यादें इतनी ताजा की, खूब एक दूसरे को गॉसिप किया हम लोगों ने, और साथ में मेरी मैक्रोनी भी बनती रही और बातें भी होती रही। तो जब मेरा टमाटर खूब अच्छे से गल गया तो उसमें शिमला मिर्च थी, उसे मैंने फाइनली चॉप करके डाल दिया। शिमला मिर्च को मैंने ज्यादा गलाया नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च गलाई नहीं जाती है, बस हल्का सा उसको भून लिया। उसके बाद फिर उसमें मैक्रोनी डाल के मैक्रोनी खूब अच्छे से भून गई। तो उसमें जो मैजिक मसाला नहीं आता है मैगी का, वो मैंने 1 सैशे डाल के उसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। जब वो खूब अच्छे से भुन गया मसाला भी, मेरी मैक्रोनी भी, तो उसके बाद जो स्प्रिंग अनियन नहीं होता है, बेबी अनियन क्या कहते हैं, मैं हमारी भाषा में तो उसको प्याजा कहा जाता है, मैंने उसे डाल दिया, वो खूब अच्छे से भुन गया। तो हरी धनिया डाल के खूब अच्छे से गार्निश कर लिया। और प्लेटिंग के लिए मैंने मेयोनीज ले लिया, सॉस खत्म हो चुका था, नहीं था, तो हम लोगों ने मेयोनीज के साथ ही उसको एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी बनी थी, खाने में बहुत अच्छी लगी, उसे भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही स्पाइसी, बहुत अच्छी बनी थी। बेचारी अभी वानी नहीं खा पाई क्योंकि काफी तीखी बन गई थी, बच्चे तीखा कहाँ खाते हैं, और बातों बातों में ध्यान भी नहीं रहा, मैं उसके लिए प्लेन निकाल भी नहीं पाई, तो वो नहीं खा पाई। बाकी हम दोनों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। हम लोगों ने यही सब खाया, खूब सारी बातें की, खूब एंजॉय किया। उसके बाद वो चली भी गई,
ज़्यादा देर के लिए वो नहीं रुकी, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आई थी। पहले से उसने मुझे नहीं बताया था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल कर भी नहीं पाई और ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे पाई उसको। पर वो आई, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी कंपनी बहुत अच्छी है। तो इसी बात पे चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय।